दोस्तों, आज की पहेली है। बिना बिभाए बहू घर आई, सास ने लाला जियायो और बहू ने दूध पिलायो। दोस्तों, आज की पहेली बड़ी ही सुंदर है और इस पहेली का जवाब आज इस वीडियो में हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। दोस्तों, क्या आपने पहले भी इस पहेली का जवाब किसी वीडियो में सुना है? तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर नहीं सुना है तो आज इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें ताकि इस पहेली का जवाब आपकी समझ में आ जाए। दोस्तों, बड़ी ही सुंदर पहेली। बिना बिभाए बहू घर आई, सास ने लाला जियायो और बहू ने दूध पिलायो। तो चलिए दोस्तों, इस पहेली का जवाब इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से नई से नई ज्ञानात्मक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहता है। दोस्तों, आइए विस्तार पूर्वक समझते हैं इस पहेली का जवाब आखिर क्या है। और इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, तभी आपकी समझ में आएगा। दोस्तों, एक राक्षस पैदा हुआ, उसका नाम सम्रासुर था। दोस्तों, ये सम्रासुर राक्षस बड़ा ही शक्तिशाली था। उसके पीछे की वजह ये थी कि इसने ब्रह्मा जी से तमाम शक्तियों का वरदान प्राप्त कर लिया था और इस सम्रासुर ने सभी देवताओं को परास्त कर दिया था, क्योंकि कोई देवता इससे युद्ध में जीत नहीं पाया। लेकिन दोस्तों, देवतागण घबराने लगे कि आखिर सम्रासुर से कोई नहीं जीत पाया तो इसका वध कैसे होगा। तो दोस्तों, सम्रासुर इस बात से बड़ा खुश था कि हमसे कोई देवता जीत नहीं पाया और उसे ब्रह्मा जी का वरदान ये प्राप्त था कि तुम्हें कोई मार नहीं सकता, लेकिन भगवान शिव का एक पुत्र होगा, उसके द्वारा ही तुम्हारी मृत्यु निश्चित होगी। लेकिन सम्रासुर इस बात से खुश था कि अभी तो भगवान शंकर का विवाह भी नहीं हुआ है, तो पुत्र कहाँ से होगा, क्योंकि माता सती थी, वो हवन कुंड में कूद करके भस्म हो गई थी, यानी मर चुकी थी। भगवान भोले बाबा समाधि लगाए हुए बैठे थे। तो सभी देवतागणों ने सलाह की और इंद्र ने एक बात कही कि कौन ऐसा देवता है जो भगवान शिव की समाधि को तोड़वा सकता है और उन्हें ये प्रेरित करे कि आप विवाह करें और विवाह के बाद उनसे जो पुत्र होगा उससे सम्रासुर का वध होगा। लेकिन सभी देवतागण जानते थे कि भगवान शिव समाधि में लीन हैं। अगर उन्हें क्रोध आ गया और उनका तीसरा नेत्र यदि खुल गया तो वह व्यक्ति भस्म हो जाएगा। तो दोस्तों, इंद्र कामदेव के पास पहुंचे और कामदेव से सारी घटना का जिक्र किया। तो कामदेव ने ये कहा कि प्रभु, अगर हमने भगवान शिव की समाधि को तोड़वाया, अगर वो हमसे नाराज हो गई, उन्हें क्रोध आ गया, यदि उनका तीसरा नेत्र खुल गया तो हमारी मृत्यु तो निश्चित है। लेकिन इंद्र ने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए, जन कल्याण के लिए आपको यह करना जरूर आवश्यक है। तो इतनी बात सुनने के बाद कामदेव चला। तो दोस्तों, कामदेव ने बहुत सुंदर अपनी माया से एक सुंदर बगिया रचाई। उस बगिया में पंछी किलोल कर रहे थे, चिड़िया चहचहा रही थीं, मोर अपनी आवाज़ में बोल रहे थे, कोयल अपनी मीठी आवाज़ से रिझा रही थी, फूलों से बड़ी अच्छी सुगंध आ रही थी। लेकिन भगवान शिव की समाधि नहीं टूटी थी। फिर कामदेव मन में सोचने लगा, इतनी माया करने के बावजूद भी प्रभु की समाधि नहीं टूटी, अब क्या करें।
तो उसके पास एक अंतिम शस्त्र था जिसका नाम कामस्त्र था। तो उसने उस शस्त्र को उठा करके जैसे ही चलाया और भगवान शिव के जब लगा, तो भगवान शिव की समाधि टूटी और उनका क्रोध बढ़ गया। जब क्रोध बढ़ा तो क्रोध में उनका जब तीसरा नेत्र खुला और जैसे तीसरे नेत्र की नज़र कामदेव पर पड़ी, तो कामदेव जल करके भस्म हो गया। कामदेव जब समाप्त हो गया तो कामदेव की पत्नी रति भगवान शिव के पास पहुंची, हाथ जोड़कर कहने लगी, प्रभु ये आपने क्या किया? हमारे पति को आपने मार दिया, हमारे जीवन लीला को ही समाप्त कर दिया। अब हम क्या करेंगे? कैसे जीवित रहेंगे? किसके सहारे रहेंगे? जब करुणा भरी पुकार रति की भगवान शिव जी ने सुनी, तो भगवान शिव ने कहा, देखो रति, जो होना था वो तो हो ही गया है। अब आप चिंता नहीं करो। मैं आपको ये वरदान देता हूँ कि इस जन्म में नहीं और अगला जो जन्म होगा तुम्हारे पति का द्वापर युग में, जब कृष्ण अवतार होगा, तो द्वापर युग में तुम्हारे पति से तुम्हारी भेंट जरूर होगी। और दोस्तों, ये भी कहा था कि ये कामदेव शारीरिक शरीर से समाप्त तो हो गया है, लेकिन ये हर व्यक्ति की, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, हर व्यक्ति के अंदर कामदेव मौजूद रहेगा और तुम्हारी भेंट द्वापर युग में जाकर के होगी। तो दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजरने लगा। कामदेव की पत्नी रति यही प्रतीक्षा कर रही थी कि कब द्वापर का समय आए और कृष्णा अवतार हो और हमारे पति से हमारी भेंट हो। दोस्तों, समय पूर्ण होने के बाद जब द्वापर युग आया, तो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया और जन्म लेते ही तमाम राक्षसों का वध किया। वध करने के बाद जरासंध से युद्ध हुआ, लेकिन जरासंध से युद्ध में जीत नहीं पाए और उसके डर की वजह से भगवान शिव ने, भगवान श्याम सुंदर ने एक नगरी बसाई। उस नगरी का नाम द्वारका पड़ा। द्वारका में रहने लगे और जब द्वारका में उनका रुक्मणी का पत्र पहुंचा, जो विदर्भ देश के राजा भीष्मक की कन्या थी रुक्मणी, तो रुक्मणी भगवान कृष्ण से प्रेम करती थी। और जब पत्र पहुंचा तो भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण वहाँ पहुँचे और भगवान कृष्ण वहाँ पहुँच करके रुक्मणी को अपने साथ लेकर के आए और उनसे विवाह किया द्वारका में ही। और दोस्तों, भगवान कृष्ण ने रुक्मणी के साथ विवाह किया तो उनसे एक पुत्र पैदा हुआ और उस पुत्र का नाम प्रद्युम्न था। दोस्तों, ये पुत्र वही था जो भगवान शिव के तीसरे नेत्र ने कामदेव को समाप्त कर दिया था। वही ये कामदेव था जो रुक्मणी के गर्भ से पैदा हुआ था, उसका नाम प्रद्युम्न पड़ा। बड़ी खुशहाली थी। तो यही रति द्वारका में पहुंची भगवान कृष्ण के यहाँ और रुक्मणी से कहा कि आपके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया है, क्या आप हमें उस पुत्र को दिखाएंगी, हमें खिलाने के लिए देंगी? रुक्मणी कहने लगी, तुम कौन हो? तब रति ने कहा था, मैं तुम्हारे पुत्र की पत्नी हूँ। तब रुक्मणी कहने लगी, हमारे पुत्र की पत्नी बिना बुलाए घर बहू आ गई, बिना बुलाए घर बहू आ गई। तो ये भगवान कृष्ण देख करके हंसने लगे, क्योंकि भगवान कृष्ण सब कुछ जानते थे। तो रुक्मणी को जब बताया तो रुक्मणी ने अपने पुत्र प्रद्युम्न को रति को दिया। तो रति अपने पति यानी कामदेव प्रद्युम्न को खिलाने लगी और उसे दूध भी पिलाने लगी। तो दोस्तों, ये पहेली का जवाब यहाँ पर लग जाता है, बिना विवाहे बहू घर आई। यानी रति स्वयं चल करके रुक्मणी के पास गई थी। सासु ने लाला जियायो, तो रति ने ये कहा था कि आपने एक बच्चे को जन्म दिया है, मैं उसकी पत्नी हूँ,
तो रुक्मणी उसकी सास हुई। सास ने लाला जियायो और बहू ने दूध पिलायो। जब रुक्मणी के पुत्र प्रद्युम्न को रति ने खिलाया था और दूध भी पिलाया था। तो दोस्तों, ये इस पहेली का जवाब यहाँ पर लग चुका है। और ऐसा ही नहीं, एक बार इन्हीं प्रद्युम्न को समुद्र में फेंक दिया गया था और एक मछली ने इनको निगल लिया था। मछुआरों के द्वारा वह मछली एक दिन पकड़ी गई और मछुआरे उस मछली को शम्बरासुर नाम का राक्षस था उसके दरबार में ले गए और शम्बरासुर ने उस मछली को रसोई के यहाँ पर भेज दिया। और उस रसोई में वही रति जी उपस्थित थी और रति ने उस मछली को जब काटा तो प्रद्युम्न वहाँ पर उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, ये मैंने अति संक्षेप में आपको बता दिया। और वहीं पर जब प्रद्युम्न उत्पन्न हो गए तो ऐसा प्रमाण मिलता है कि प्रद्युम्न को रति ने ही पाला पोसा था। तो दोस्तों, इस पहेली का उत्तर मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया। अगर दोस्तों इस वीडियो के अंदर इस पहेली को आप समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। अगर आपके पास यदि कोई पहेली हो तो हमारे कमेंट में ज़रूर लिखना, हम उसका उत्तर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय श्री कृष्ण।